गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मांग की तिरछी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे पहले हम मांग की लोच पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देख लिया मांग की लोच क्या होती है, उसकी कितने प्रकार की श्रेणियां हैं। अब हम देखेंगे आड़ी लोच। मांग की तिरछी लोच का विचार सर्वप्रथम मूर ने प्रस्तुत किया, परंतु इस विचार की वैज्ञानिक जो व्याख्या है रॉबर्ट ट्रिफिन ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ वैल्यू में की है। मांग की तिरछी या आड़ी लोच समेत संबंधित वस्तुओं के संदर्भ में ज्ञात की जाती है। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप दूसरी संबंधित वस्तु की मांग में परिवर्तन की प्रवृत्ति को ही मांग की तिरछी लोच कहते हैं। इसमें हमें एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से दूसरी वस्तु की मांग में परिवर्तन को देखना होता है। इसको सूत्र से हम देख सकते हैं, इसमें है कि y वस्तु माना दो वस्तु है x और y वस्तु कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होने से x वस्तु की मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन क्या होगा, वही मांग की तिरछी लोच कहलाएगी। अब हम देखते हैं, जब हम मांग की तिरछी लोच ज्ञात करते हैं वस्तुएं सामने आती हैं। जब मांग की तिरछी लोच नेगेटिव होती है तो पूरक वस्तुएं कहलाती हैं, और जब मांग की तिरछी लोच पॉजिटिव होती है तो वह स्थानापन्न वस्तु कहलाती है। अब हम देखते हैं कि स्थानापन्न या पूरक वस्तुएं होती क्या हैं। स्थानापन्न वस्तुओं की मांग की तिरछी कीमत लोच धनात्मक होती है, क्योंकि वस्तुएं एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त की जा सकती हैं। अतः उपभोक्ता महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु का प्रतिस्थापन करता है। जैसे चीनी की कीमत में वृद्धि हो जाने पर गुड़ की मांग मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो इसमें हम डायग्राम से देख सकते हैं, स्थानापन्न वस्तु का जो डायग्राम है वो पॉजिटिव है, क्योंकि वस्तुएं एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त की जा सकती हैं। पूरक वस्तुएं जैसे हमने देखा इसमें नेगेटिव होती है लोच, तो इसका ऋणात्मक ढलान है। पूरक वस्तु की मांग की तिरछी कीमत लोच ऋणात्मक होती है, क्योंकि एक की कीमत में वृद्धि से पूरक वस्तु की मांग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसे पेन की कीमत बढ़ने पर स्याही की पेन की कीमत बढ़ने से पेनों की मांग कम हो जाए। इसी प्रकार से एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर कार की या वाहनों की मांग कम हो जाएगी। और इसके डायग्राम में हमने देख ही लिया है कि इसमें विपरीत संबंध आ रहा है। एक की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग कम हो रही है, तो इसमें ऋणात्मक इसका ढाल आ रहा है। तीसरी है स्वतंत्र वस्तुओं की मांग की स्वतंत्र वस्तुएं और स्वतंत्र वस्तु की मांग की तिरछी लोच शून्य होती है, क्योंकि इन वस्तु की कीमत में परिवर्तन दूसरी वस्तु की मांग को प्रभावित नहीं करती है। जैसे यदि गेहूं की कीमत बढ़ जाती है तो बुक्स पे मांग पे उसका कोई असर नहीं होगा। तो स्वतंत्र वस्तुएं जो अपने आप में अलग अलग हैं, तो किसी की भी कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग पे उसका फर्क नहीं पड़ेगा, और इसमें मांग की लोच शून्य, तिरछी लोच शून्य होगी। और ये इस प्रकार से इसका डायग्राम होगा। तो ये मांग की तिरछी लोच है।